कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। देखिए, मैं ये हमेशा मानती हूँ, पता नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट ये मैं सोचती हूँ कि जहाँ पे आप भक्ति करते हैं ना, वहाँ पे किंतु परंतु त्याग दीजिए। आपने ये कहीं पे सुना भी होगा, जहाँ पे मनुष्य शंका त्याग दे वो खुद शंकर बन जाता है। तो जहाँ पे बाबा की भक्ति है, बाबा के धाम आना है, तो किंतु परंतु वहाँ पे मायने नहीं रखते हैं। आपसे हम गाने भी सुनेंगे, गीत जो आपके बहुत ही खूबसूरत है, मैंने सुने हुए हैं, काफी वायरल भी हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी आपकी पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमारे दर्शक भी हैं, नेशनली दर्शक हैं, वो आई थिंक बहुत ज्यादा आपको नहीं जानते होंगे, तो आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताइए। मैंने सिंगिंग में कभी अपना करियर बनाने का सोचा ही नहीं था। सिंगिंग एज अ हॉबी चल रही थी, क्योंकि ये हेरिडेटरी है। मेरे दादाजी एक काफ़ी मशहूर कथाकार रह चुके हैं। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और माँ मेरी क्लासिकल सिंगर एज वेल एज डांसर हैं। मेरी नानी जी थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी थी, और मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो अभी तक टिल नाउ मैंने करियर बनाने का नहीं सोचा, ये बस बाबा की कृपा है, तो एक धारा में चल रही है। एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से मंत्रोच्चारण के बीच पली बड़ी हूँ, तो इसकी तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा है। बड़ा भले हो जाए कितना शिव के आगे छोटा, पुष्प चढ़ाएगा पिंडी पे या जल का एक लोटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आप देख चुके हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट यहां पर खुल चुके हैं और कड़कड़ाती ठंड के बीच, और साथ ही साथ यहां पर मशहूर गायिका हर हर शंभू से आप जानते होंगे, यहां पर अभिलिप्सा पांडे हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्हें लग रहा है यहाँ पर आके। सबसे पहले अभिलिप्सा ये बताइए कि आपको केदारनाथ में आके जैसे आपने यहाँ पे एंट्री की, कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन कि बाबा के कपाट खुल गए हैं। हम लोग काफ़ी पहले से प्लानिंग थी कि बाबा के धाम आएंगे, और कल जब कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए, कल से बाबा हमारी परीक्षा लिए जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था पद यात्रा करेंगे, फिर जब इनविटेशन आया तो सब अरेंजमेंट हो गया था। तो बाबा ने कहा अगर वैसे परीक्षा नहीं दे रहे हो तो ऐसे परीक्षा दे दो। तो पहले चॉपर की प्रॉब्लम हुई, फिर इतना हार्श वेदर हो गया कि हम सिर्फ हम नहीं, सारे की काफ़ी ज़्यादा समस्या इस बार देखने को। तो सिर्फ हम नहीं, सारे यात्रीगण काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। सभी को इंतज़ार था कि बाबा के पहले दर्शन हो, पर कुछ हताश होकर वापस चले गए, और न्यूज़ भी आया कि पदयात्रा भी रोक दी गई है। तो लोग कुछ हताश होकर वापस चले गए, कुछ वहीं बैठे रहे। लेकिन फिर भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो जुनून है कई सारे लोगों का, श्रद्धालुओं का, वो अभी भी बना हुआ है। स्नोफॉल भी यहाँ पर लगातार हो रहा था, फिर भी बने हुए थे। एब्सोल्युटली, जब हमने यहाँ पे पहले कदम रखे यहाँ पे, तब ऐसा लगा कि जन्नत पहुंच गए। और सूर्यदेव को तो हम धन्यवाद दिए नहीं थक रहे थे कि आफ्टर ऑल आपने दर्शन दे दिए अपने, और थोड़ी वेदर ठीक हुई तो हम यहाँ पहुंचे। तो काफ़ी ज़्यादा वो फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और बाबा तो हैं ही हिमालय, तो केदारंग तो हिमालय के राजा हैं ही वो। तो आप देवभूमि में आई हैं, और अब हमने देखा आपकी फोटो भी एक देख रहे थे आप सीएम साहब के ट्विटर पे, आप उनसे मिली भी हैं। कैसे लगा उनसे मिलके? काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि आपने जिक्र किया देवभूमि उत्तराखंड, तो देवभूमि का ही एक उन्होंने रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है, जो रुद्राक्ष की सैपलिंग है। मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मुझे रुद्राक्ष की सैपलिंग मिली, तो और उनके आशीर्वाद मिले, उनका प्यार, यहाँ के लोगों का प्यार मिला स्पेशली, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्यार और जितना आशीर्वाद दिया उन्होंने, आशा करूँगी ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे, ताकि ये तो सौभाग्य से इस साल मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग है दर्शन करने का, और इन टोटल 5वां ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने इतनी हाइट पर कभी कोई परफॉर्मेंस दिया है? नहीं, इतनी हाइट पर कभी मैंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। एक्साइटेड हूँ उसके लिए,
तो आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से वो भी अच्छी हो। हम देख रहे थे सुबह कुछ यहाँ परफॉर्मेंस हुए थे तो उनके जो मतलब फ्रीज हो गए थे हैंड, वो अपना वो पेपर भी नहीं पकड़ पा रहे थे लिरिक्स का, और बोलने में भी मतलब नॉर्मली दिक्कत हो रही थी। तो गाना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया। तो आपने एक पल को ऐसा सोचा कि इतनी बर्फबारी में आपको परफॉर्म करना है, कितना डिफिकल्ट होगा, कि आप ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? देखिए, मैं ये हमेशा मानती हूँ, पता नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट ये मैं सोचती हूँ कि जहाँ पे आप भक्ति करते हैं ना, वहाँ पे किंतु परंतु त्याग दीजिए। आपने ये कहीं पे सुना भी होगा, जहाँ पे मनुष्य शंका त्याग दे वो खुद शंकर बन जाता है। तो जहाँ पे बाबा की भक्ति है, बाबा के धाम आना है, तो किंतु परंतु वहाँ पे मायने नहीं रखते हैं। आपसे हम गाने भी सुनेंगे, गीत जो आपके बहुत ही खूबसूरत है, मैंने सुने हुए हैं, काफी वायरल भी हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी आपकी पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमारे दर्शक भी हैं, नेशनली दर्शक हैं, वो आई थिंक बहुत ज्यादा आपको नहीं जानते होंगे। तो आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताइए आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, और ये गीत गायन भजन में आप जो आई हैं, ये कैसे मतलब हुआ कि आप इसमें करेंगे अपना करियर? देखिए, अभी तक भी मैंने करियर बनाने का नहीं सोचा, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सिंगिंग में कभी अपना करियर बनाने का सोचा ही नहीं था। सिंगिंग एज अ हॉबी चल रही थी, क्योंकि ये हेरिडेटरी है। मेरे दादाजी एक काफ़ी मशहूर कथाकार रह चुके हैं। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और माँ मेरी क्लासिकल सिंगर एज वेल एज डांसर हैं। मेरी नानी जी थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी थी, और मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो अभी तक टिल नाउ मैंने करियर बनाने का नहीं सोचा। ये बस बाबा की कृपा है, तो एक धारा में चल रही है। और लाइक भजन की अगर आप बात करें, तो सिंस मैं लाइक एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से मंत्रोच्चारण के बीच पली बड़ी हूँ, तो इसकी तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, जब जैसे आप गाने की हम बात करें, आप कई सारे गीत हैं तो वो खुद लिखती है, कैसे मतलब करती है उससे? देखिए, लिखती तो मैं खुद नहीं हूँ। काफ़ी सारे लिरिसिस्ट्स हैं जो लाइक वो मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट अप्रोच करते हैं। मुझे सौभाग्य मिलता है उनके लिरिक्स को अपना कंठदान करने का। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, मेरी जो छोटी बहन है उसने भी कुछ कंपोजिशंस किए हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ बड़ी कंपनीज़ को, जैसे सोनी म्यूज़िक हो गया या बाकी सब कंपनीज़ को, उसके कंपोजिशन दिए हैं। शी इज़ इन स्टैंडर्ड 8th, और वो भी काफ़ी अच्छा गाती है। इनफैक्ट बोला जाए तो मेरे से ज़्यादा अच्छा गाती है। तो मैं सिंगिंग करती हूँ, कंपोजिशन थोड़ा बहुत करती हूँ, और बाकी लिरिसिस्ट जो हैं उनकी लिरिक्स पे ही लाइक कंपोज किया जाता है। आपको लाइक ये भजन इस तरह की चीज़ें, क्योंकि माहौल भी आपका वैसा रहा है, तो इसलिए आपको ये गाना मतलब पसंद इस तरह से रहता है, क्योंकि वो टच वो आ ही जाता है। भजन वगैरह मेरे को स्पिरिचुअल चीज़ें इसलिए ज़्यादा पसंद है कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ भगवान से। ऐसी बात नहीं है कि दूसरी चीज़ें पसंद नहीं है, हर जॉनरा। क्योंकि देखिए, जब आप किसी आर्ट रिलेटेड चीज़ में होते हैं, चाहे वो डांस में हो, सॉन्ग में हो, या परफॉर्मिंग आर्ट्स किसी में भी हो, तो वो इंसान वर्सटाइल बन जाता है, एक लिक्विड की तरह हो जाता है। तो जिस कंटेनर में भी रखा जाता है वो उसका शेप ले लेता है। तो मैं वर्सटैलिटी में बिलीव करती हूँ। हाँ, इसकी तरफ मेरा रुझान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बचपन से ही ईश्वर विश्वासी रही हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा पसंद है ये। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में है, मतलब अभी 12th हो गया है, कर रही है? जी, 12th मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल मैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो पढ़ाई और ये सब कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई ही रहती है। करियर भी जब सोचा है कुछ उसमें करने का, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ये हमेशा सेकेंडरी रहा है, एक हॉबी की तरह चलता है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो जब तक भगवान साथ देंगे तब तक ये चलता रहेगा। आपका एक आप देख रहे थे लास्ट आई डोंट नो लास्ट है कि नहीं, लेकिन हर शंभू जो उससे हम सभी आई थिंक आपको जानते हैं, वो ज़्यादा ही वायरल हुआ, और लोगों ने आपकी आवाज़ को काफ़ी पसंद किया है। जिस तरीके से आपने गाया, जिस तरीके से वो सुर लगाया, वो लिटरली मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद आया। और आई थिंक हम जब इस तरह ऊपर यात्रा पर आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गाना किसी की कार में बजे ना, तो वो सुनते हुए हम लोग ऊपर तक आते हैं, ये ज़रूर होता है। जब ये गाना वायरल हुआ, कैसा लग रहा था आपको? आपने सोचा था कि इतना वायरल होगा? एक्सपेक्टेशन तो कभी रखी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया था कि लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके प्रेफरेंस के हिसाब से इसको हमने बनाया था। लाइक आज के डेट में जो लोग पसंद करते हैं,
उन्हीं के टेस्ट के हिसाब से हमने गाना प्रिपेयर किया था। ये सोचा था कि हाँ लोगों को अच्छा लगेगा, बट इतनी ज़्यादा मात्रा में अच्छा लगेगा वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग सुनते हैं और अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा अब इसका जिक्र हो गया तो आपको गाना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा। जरूर, तो गला जरूर। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर और शाम भी ऑलमोस्ट हो रही है, धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला है, तो हम चाहेंगे अंधेरा होने से पहले हम जो अपनी बात खत्म कर लें। तो थोड़ा सा गला गर्म कर लीजिए और हमारे दर्शकों को जो है ये अगर वो मेरा सौभाग्य होगा कि बाबा के दरबार पे अगर मैं गा पाऊँ तो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आपने ये म्यूजिक मतलब ये जो गाना है खुद सीखा है, कोई ट्रेनिंग ली है या फिर वो फैमिली से ही सारा आ गया है सिर्फ? जी, मैं खुद एक ट्रेन क्लासिकल वोकलिस्ट हूँ। मैं 3 साल की उम्र से मेरी जो विधिवत शिक्षा होती है वो शुरू हो गई थी। तो पहले मैं ओडिसी शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी थी, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ रीजंस के चलते कंटिन्यू नहीं हो पाया। देन मैंने स्विच किया हिंदुस्तानी क्लासिकल पे। तो अभी मैं फ़िलहाल 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में 2017-18 की गवर्नर्स ट्रॉफी विनर भी रह चुकी हूँ। और अभी हाल ही में मेरे को 21 मार्च में सुरजोत्सना नेशनल अवार्ड नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स मिला है। हमने एक और चीज़ सुनी है, आपको कई सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, आप समझ भी लेती हैं और बोल भी लेती हैं, सच है क्या? हाँ जी, मैं नियर अबाउट मोर देन 8 लैंग्वेजेस समझ लेती हूँ, थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ और गा लेती हूँ उनमें। गाने कौन कौन सी लैंग्वेजेस में गाते हैं? मैं बंगाली में गा सकती हूँ, ओहमिया गा सकती हूँ, मराठी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, गुजराती और उड़िया तो मेरी मातृभाषा है ही, राजस्थानी गा सकती हूँ और इधर हो गया कन्नड़ गा सकती हूँ। तो कोई ऐसा आप फिल्मी सॉन्ग भी गाती हैं क्या ऐसे घर में ही या सिर्फ यही? हाँ हाँ, ज़रूर गाती हूँ मैं। जब सॉन्ग क्लास में जब फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं वो बहुत वर्सटाइल होते हैं, तो हर फॉर्म ऑफ आर्ट को, हर जॉनर को वो पकड़ के रखते हैं। तो आप जैसे अक्सर कौन सा गाना कोई बॉलीवुड का आप गुनगुनाती हो घर में, जो आपको लगता है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस भी आपने बताई हैं, उनमें से किसी एक लैंग्वेज का ऐसा कॉमन सा गाना जो हम सभी को समझ में आ जाए एटलीस्ट, तो कोई है आपके माइंड में ऐसा जो आप गा सकते हैं? हिंदी में गा सकते हैं? हिंदी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है किशोर दा का गाना। हाँ, तो वो इंतहा हो गई जो सॉन्ग है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है। तो वो मैं अक्सर ऐसे ही माँ और मैं गुनगुनाते रहते हैं, तो उसका लाइन मैं ज़रूर सुनाऊंगी। माहौल तो ऐसा है, माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए हम तो आपसे मिले हैं तो चाहेंगे कि हर तरह का सुन लें, क्योंकि हमारे दर्शक भी सिर्फ आपको, हम नहीं चाहते हर शंभू तक सीमित रहें। वर्सेटाइल ये गायिका है तो हर तरह की चीज़ें गाते हैं। भोलेनाथ के बाबा हर शंभू तो आपने गा दिया, लेकिन हम अलग से भी मतलब सुनना चाहेंगे आपको, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ पे मिल गए हैं और तो कहीं ना कहीं सब सुने आप। ज़रूर ज़रूर। तो इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है कि बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। वाह, मतलब तो ये तो मतलब शंभू को भी पार कर दिया। ये आप एक बार गा दीजिए, ये भी वायरल होने वाला है, मुझे लग रहा है यही वायरल हो जाएगा। ये लिटरली बहुत ही बढ़िया आपने गाया, मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कहाँ हर हर शंभू और कहाँ ये चेहरा लोग देखेंगे जरूर। खैर अच्छा बताइए, आप क्या मतलब खाली टाइम में बात करें तो क्या यही करती हैं, म्यूजिक सिंगिंग इसी की प्रैक्टिस, या कुछ और भी करती हैं, बुक भी लेके बैठती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ सिंगर ही नहीं, मैं नेशनल लेवल की कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट, वाह वाह, एज वेल एज ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ, और मैं स्टेट लेवल की
कहाँ जाऊँ? मैं स्टेट लेवल की डिबेटर एज वेल एज क्विजिट भी हूँ, तो पढ़ाई भी कर लेती हूँ मैं। बहुत अच्छा। अरे तो हाँ, मैं बुक्स स्पेशली मेरे को फ्री टाइम में जब भी लाइक माइंड मेरा कोई चीज़ से हट के होता है, लाइक कुछ काम नहीं होता, तब मैं पोएम्स लिखती हूँ या फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ। आपके फादर भी हैं, हम चाहेंगे वो भी थोड़ा सा सामने आए और आपकी बेटी के बारे में थोड़ा सा और भी जानना चाहेंगे आपसे खासकर। अंकल जी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी। हाँ, ग्लव्स में आ जाइए, ठंड वैसे भी बहुत हो रही है यहाँ पर। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ अच्छा भाई, ब्लैक बेल्ट है आपकी बेटी, एक तरफ सिंगिंग कर रही हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रही हैं और ब्लैक बेल्ट में हैं और बीएससी कर रही हैं। आप डिसाइड कीजिए करवाना क्या चाहते हैं। एक्चुअली उसका एम्बिशन है मेराइन बायोलॉजिस्ट। अच्छा जी, वो सोच रहे हैं कि उसका एक मुकाम है कि अभिलिप्सा के नाम से लोग मुझे पहचाने। उसका नाम ही उसके लिए एनफ, कि वो चाहती है कि मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं देश के लिए कुछ करूँगी। अच्छा, नौकरी नहीं करनी है। मैंने नौकरी का मतलब ऐसे कर्म संस्थान मैं क्रिएट करना चाहती हूँ कि लोग उसमें जुड़ें और उसमें देश का कुछ प्रगति हो, उसकी ये सोच है। आपने पहले सोचा था जब ये मतलब बॉर्न हुई कि मतलब कुछ बनाएंगे, ऐसा कुछ होगा, कुछ पहले से डिसाइड किया था? नहीं, मैं तो एक्चुअली मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। जब मैं फौज में था, इसको शुरुआत से ही इतना बातूनी थी कि क्या बताएं। आज भी है? नहीं, अभी कुछ उसके चेंजेस हो गया है। जी जी। तो हम बोल रही है ना, गा के बोल रही हैं। अब हाँ, गाने के माध्यम से ही अपनी फीलिंग्स बयां कर रही हूँ लोगों के सामने। शौक पूरे कर रहे हैं बोलने का। जी जी। तो उसका जो ड्रीम उसने रखा है, हमने कभी बाधक नहीं सोचा है। मैं बोला जो तुम्हारे को इच्छा है तुम करो बेटा, लेकिन हमेशा सच्चाई की रास्ता पकड़ के रहो, कि ऐसे सच्चाई की रास्ते में कभी कोई बाधक भी हो अपने आप दूर हो जाएगा। अभी तो शंभू की गाना गाकर उसने अपना नई पहचान कर ली। अभी हम भी सोच रहे हैं कि उसका जो मंजिल है कि मेराइन बायोलॉजिस्ट बनूं और देश के लिए कुछ करूं, तो वो भी उसका। मुझे तो लेकिन कुछ और ही डेस्टिनी लग रही है, जिस हिसाब से ये बढ़ रही है, ये कहीं और ही जा रही है, लग रहा है। आपको लग रहा है क्या? वो सिर्फ ये सब प्रभु की माया है। प्रभु की माया वही जानता है, हम इंसान नहीं, हाँ सही बात है। हम माता पिता सिर्फ जन्म दिए हैं, कर्म उनके भाग्य में लिख के आए हैं। वो क्या होना है क्या नहीं होना है। मम्मी की बात करें, वो क्या कहती है इनके बारे में? मतलब वो चाहती है मतलब यही सब करें, या कुछ और उनके भी मन में था कुछ? मम्मी किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना होता है? ऐसे कुछ नहीं, मम्मी की तरफ से कोई बंधन नहीं है। मम्मी भी उसकी टीचर है। वो तो कितने भी उसके बच्चे पढ़कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब कुछ बन गए हैं। उनका भी नौकरी भी मतलब अभी 26-27 साल हो गया है। स्कूल में टीचर है वो, तो वहीं तो नहीं आप पढ़ते हैं? नहीं, वो पता चला नहीं, ये लाइक ये भी हाँ, एक पॉइंट पे मेरी माँ को ये भी लोगों ने पोक किया था, आप एक स्कूल की टीचर हैं और बच्चे को दूसरे स्कूल में क्यों डाला। पोक इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने जहाँ से 10th कंप्लीट की है वो सेंट मेरी स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ मैं। मैं आईसीएसई बोर्ड की स्टूडेंट थी और माँ मेरी शिशु मंदिर की टीचर थी। दोनों लाइक हैं, शिशु मंदिर की टीचर हैं दोनों। लाइक जो वर्नाक्युलर कहते हैं ना, वर्नाक्युलर कल्चर्स हैं, ये हो गए पूरे सनातनी, हम हैं प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक कल्चर। तो काफ़ी डाइवर्स हो जाता है, बीच में काफ़ी एक बड़ी सी ये हो जाती है। बट वो माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने कभी उसमें गैप नहीं बनने दिया। जो वर्नाक्युलर लिटरेचर बीच में आई थी ना, उसमें एक ब्रिज बना दी उन्होंने कि अगर तुम्हें अपने कल्चर के बारे में जानना है तो पहले दूसरे के कल्चर के बारे में सीखो और तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे कल्चर में कहाँ पे सही है, तुम कहाँ पे गलत हो। तो आपने कुछ मतलब कुछ डिफरेंस आपको पता चला सनातन धर्म एंड कैथोलिक धर्म जो उनका होता है, कुछ डिफरेंस आपको ऐसा लगा कि मतलब कुछ अलग हमारे धर्म में कुछ अलग है या कुछ खास है, या जो आप अपने धर्म में पसंद करती हैं एक एज अ कॉमन मैन? देखिए, धर्म सारे समान हैं क्योंकि सब धर्म बिलीव पे टिके हैं। बिलीव ही एक ऐसा स्तंभ है जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ है।
तो सब धर्म बिलीव ही उनका बेस है, और बिलीव भी किस पे, वो एक सुप्रीम पावर पे। हमने भी जो सनातन कहता है ना, सनातन कभी नहीं कहता कि ये अलग है वो अलग है। उन्होंने हमेशा एक ओमकार पे ही विश्वास किया है, निराकार पे ही विश्वास किया है। हर धर्म में आप ये देखेंगे कि उनमें डाइवर्स, हम जो गॉड कहते हैं ना, गॉड फैक्टर एक ही है। बाकी जो देवता हम कहते हैं, जो डेटी कहते हैं, वो अलग होते हैं। एग्जैक्टली तो हर धर्म में यही बात है, डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस बस हर धर्म ग्रंथ यही कहता है कि आप अच्छाई के रास्ते पे चलो और हमेशा कर्म पे विश्वास रखो। तो डिफरेंस तो किसी भी चीज़ में नहीं है, बस रंगों को धर्म का डिफरेंशिएशन दे दिया है कि भगवा रंग सनातनियों का है, हरा रंग इस्लाम का है, सफ़ेद रंग क्रिश्चियनिटी का है। तो तीनों को मिला के भारत माता ही बनती है। तो डिफरेंशिएशन, अगर आप एक देश में ही धर्म के बीच डिफरेंशिएट करने लग गए ना, तो आप एक देश के नागरिक कैसे कहलाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा हमें लगता है कि आई थिंक हम सभी इंसान हैं, सब एक ही आत्मा है, सब एक ही भगवान के हैं, तो सब बराबर ही हैं। ठीक है। और अंत में थोड़ा सा हम चाहेंगे कुछ ऐसा धमाकेदार गा दीजिए, हमारी मतलब जो दर्शक हैं सारे प्रसन्न हो जाए, मतलब आज। ज़रूर देखिए, मैं आज की एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज जब मैं हेलीपैड पे बैठी हुई थी, मैंने बोला कि जब तक मैं पहुंचूंगी नहीं अपने गाने पे, लिप सिंक तक नहीं करूंगी। तो बंद रखा था मैंने अपने गाने। तो वहाँ पे अचानक से मैं शायद एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें एक गाना बजा। उसमें ना अंतरा कुछ ऐसा है, बड़ा भले हो जाए कितना शिव के आगे छोटा, पुष्प चढ़ाएगा पिंडी पे या जल का एक लोटा, भोला है मस्त मलंगा, दे दे जटा से गंगा, उसको क्या जल चढ़ाए रे, गंगा तू कहाँ से लाएगा, भोला सबको देता है, तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है, कब तुझे समझिए आएगा, भोला सबको देता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मतलब हर शंभू के अलावा आपने ऐसी ऐसी चीज़ें गा दी जो हमने आपके मुँह से मतलब सुनी नहीं है ना, ये चीज़ है। अंत में थोड़ा सा आप बताएं और कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको, और आगे क्या कुछ प्लानिंग है, आप आरती वगैरह भी उसमें हिस्सा लेंगी? जी, काफ़ी ज़्यादा। पहली बात तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता, वो बस आप अपने अंदर ही रख सकते हैं। आपका अंतर्मन जो है ना, वो उछलता होता है अंदर कि अभी कूदू, छोटा बच्चा होता है, बट बाहर आप फिर भी कंट्रोल करके रखते हो उसको। तो जयकारे में ही अपने सारे एक्साइटमेंट्स आप शो करते हो। और ऑफ कोर्स जब बाबा के धाम आई हूँ, शाम का समय है, तो महाआरती में कैसे शामिल नहीं हूँ। आपसे मिलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि आप हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोल पाती होंगी। मैंने सुना था, बताया कि उड़ीसा से आप हैं, तो मैंने सुना था वहाँ पे ज़्यादातर उड़िया बोलते हैं, तो मुझे लगा था उड़िया इंग्लिश ही आप जानते होंगे, हिंदी में इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन जिस फ्लो में आप बोल रही हैं, तो ये क्या कहें, मतलब सीखी है या वैसी आती है? ये देखिए, एक स्टीरियोटाइप है कि उड़ीसा के लोग सही से हिंदी नहीं बोल पाते। वो जो रूरल से बिलोंग करते हैं ना, रूरल एरियाज से, उनकी थोड़ी कच्ची हिंदी होती है, बट बाकियों की हिंदी सही होती है। तो पहली बात तो ये कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वो झारखंड बॉर्डर है। सेकंड बात, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कल्चर के दोस्त मिले, लोग मिले, तो उनसे बात हुई। बचपन से ही हिंदी इसलिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि पापा मेरे जैसे, उन्होंने बताया कि वो एक्स डिफेंस पर्सन है, तो उनके साथ बाहर घूमते घूमते, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते करते हिंदी सही हो गई। ठीक है। अच्छा, आपके अगर मैं आप किसी को फॉलो करती हैं, कोई सिंगर, कोई ऐसा कोई गायिका या कोई गायक जिसके आपको गाने पसंद हैं, ऐसे सुनना पर्सनली? मैं हर जॉनरा के गाने सुनती हूँ। थोड़ा सा इस साइड को आ जाएंगे, इस साइड को, ठीक है। तो मैं हर टाइप के, हर जॉनरा के गाने सुनती हूँ। ऐसे कोई पर्टिकुलर सिंगर नहीं है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, सभी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि सब अपने अपने जॉनरा में, अपने अपने फील्ड में लेजेंड्स हैं, तो सभी अच्छे लगते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर सिंगर नहीं है जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यहाँ पर आए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप आप जल्दी से दर्शन करें, और आरती का टाइम हो रहा है तो आरती में भी आप शामिल हो पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, उत्तराखंड तक से बातचीत करने, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वापस से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
तो ये थी हमारे साथ अभिलिप्सा पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें गायिका मतलब जो गाती हैं वो पसंद है और किस तरह से उनका फैमिली का एनवायरनमेंट यहाँ पर रहा है और यहाँ पर आके वो कैसा महसूस कर रही हैं। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक केदारनाथ।